हेलो साथियों, मैं हूं आपका मित्र एडवोकेट अशोक चतुर्वेदी। आपके अपने लीगल चैनल अशोक लीगल ओशन पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं समय समय पर विधिक जानकारी के नए नए वीडियो आपके समक्ष लाता रहता हूं। साथियों, आज की विधिक जानकारी की श्रृंखला में हम आपके समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं, और वो है कि हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत एक शादी कब इनवैलिड रहती है। तो इसमें बहुत सारे हिंदू मैरिज एक्ट में दिए गए हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनसे कि उन फैक्टर से ये इस्टेब्लिश हो जाता है कि जो ये हिंदू मैरिज एक्ट में जो शादी है, ये शादी वैलिड शादी है। तो इसमें एक जो बहुत महत्वपूर्ण एक रीति रिवाज रहती है वो है सप्तपदी। सप्तपदी मतलब जो अग्नि के समक्ष 7 फेरे लिए जाते हैं। तो ये 7 फेरे अगर नहीं लिए गए हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट में ये शादी वैलिड नहीं होती है। तो इसमें एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है, उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत कोई भी जो शादी होती है वो शादी में सप्तपदी अगर नहीं ली गई है, सप्तपदी रीति रिवाज का पालन नहीं किया गया है, तो वो शादी इनवैलिड है। मतलब दोनों जोड़ों को अग्नि के समक्ष 7 फेरे लेना अति आवश्यक है। इसमें मामला मैं बहुत संक्षेप में जल्दी से आपको बता देता हूँ कि मामला क्या था कि पति पत्नी का झगड़ा हुआ और पति ने अपनी पत्नी के ऊपर आरोप लगाया, मुकदमा किया कि मेरी पत्नी ने मेरे से बिना तलाक लिए हुए दूसरी शादी कर ली है और उसके दूसरे पति के साथ में अपने रह रही है। तो पत्नी ने उसमें ये जब उसमें मतलब जवाब दिया कि मेरे पति के बहुत जो ये इन्होंने आरोप लगाया है बहुत घटिया आरोप है और बेबुनियाद है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, इसमें शादी नहीं की है। तो इसमें गवाहों के और बहुत सारे इसमें जब बयान आए और साक्ष्य रखे गए तो मतलब इसमें ये पाया गया कि जो पत्नी है, पत्नी ने जो दूसरी शादी की है वो वैलिड नहीं है और उसको शादी नहीं मानेंगे क्योंकि उसमें 7 फेरे नहीं हुए। तो शादी के लिए ये ज़रूरी है कि शादी पूरी रीति रिवाज के साथ हुई हो और शादी के लिए सप्तपदी यानी वो 7 फेरे बहुत ही आवश्यक तत्व है, उसके बिना शादी मान्य नहीं है। और इस केस में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो कि ये प्रूव कर पाए कि सप्तपदी हुई है। तो कोर्ट ने क्या किया कि महिला के फेवर में जजमेंट कर दिया और जो पति की वो याचिका थी वो खारिज कर दी। तो ये तो मामला हो गया हिंदू मैरिज एक्ट का। अभी एक दूसरा मामला हिंदू मैरिज एक्ट में एक्चुअल में क्या है, मैं आपको बता दूं कि हिंदू मैरिज एक्ट में होने वाली शादी की पहली शर्त ये रहती है कि जो कपल हैं मतलब जोड़े हैं दोनों हिंदू होने चाहिए और वो शादी की योग्यता रखते हो, मतलब मसलन कि वो पहले से शादीशुदा ना हो और दोनों प्रोहिबिटेड रिलेशन में ना हो। प्रोहिबिटेड रिलेशन से मतलब जो ब्लड रिलेशन रहता है, जो कि उसमें जो वर्जित रहता है कि इन में गोत्र में आपस में शादी नहीं हो सकती है, तो वो उसको प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप कहते हैं, तो वो नहीं होनी चाहिए। शादी जो सपंडी रिलेशनशिप रहता है वो उसमें भी नहीं होना चाहिए, यानी माता की ओर से 3 पीढ़ी और पिता की ओर से 5 पीढ़ी में शादी वर्जित है हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत। तो ये अगर ऐसा है तो भी वो शादी इनवैलिड है। और शादी के वक्त जो सप्तपदी की अपन बात कर रहे हैं, सप्तपदी यानी 7 वचन की अनिवार्यता है, ये अनिवार्य होनी चाहिए। और लड़का लड़की की उम्र शादी के टाइम में 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और लड़की की 18 वर्ष और लड़के की 21 होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो वो शादी अमान्य कराए जाने हो गए। हालांकि ये शादी अमान्य नहीं है, जैसे अगर मतलब जिसको कि हम बाल विवाह करते हैं, लड़की की उम्र 18 साल से कम है और लड़के की 21 साल से कम है, शादी हो गई तो वो शादी अमान्य घोषित कराई जा सकती है, अमान्य नहीं है। मतलब अगर जैसे वो दोनों बालिग हो जाते हैं, पति पत्नी जो 18 साल था और 21 साल से कम है पत्नी, तो जब वो बालिग हो गए तो उस टाइम में चाहें तो उस शादी को अमान्य घोषित करा सकते हैं एप्लीकेशन देके। और अगर वो एप्लीकेशन नहीं देते हैं तो भले वो बाल विवाह हुआ था, लेकिन जब वो वयस्क हो जाएंगे तो वो शादी अपने आप वैलिड शादी मानी जाती है। तो और हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत जो शादी है ना, वो शादी रजिस्टर्ड भी करा ली जाती है। तो
उस रजिस्ट्रेशन के टाइम में अगर पत्नी चाहे तो अपना सरनेम भी चेंज करा लेती है। तो ये तो हम बात कर रहे थे हिंदू मैरिज एक्ट की। अब स्पेशल मैरिज एक्ट में जो है वो थोड़ा अलग हटके, उसमें पति पत्नी जरूरी नहीं कि एक ही धर्म के हों, अलग अलग धर्म के भी हो सकते हैं और उनको धर्म परिवर्तन की ज़रूरत भी नहीं। तो वो इस टाइप से जो शादी होती है वो स्पेशल मैरिज एक्ट में होती है। तो साथियों, मैं समझता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें और साथियों सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें लगेगा कि आपने हमारा वीडियो पसंद किया है, और अगर पसंद आया तो आप इसको बेल आइकॉन को दबा दें और शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो जाएं। साथियों, हमारा उद्देश्य केवल और केवल आपको कानून की नई नई जानकारी प्रदान करना रहता है और आप लोगों को ताकि काम आए वो। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अब ये वीडियो अगले वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे भारत।